हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। शाहरुख और सैफ ने उड़ाए मजाक का, दिया सलमान खान ने जवाब। जॉन का स्पेशल वैलेंटाइन डेट हमारे काउंटडाउन पर, और दिखाएंगे आपको इस पूरे वीक सुर्खियां बनाने वाली टॉप स्टोरीज का काउंटडाउन। सैफ और शाहरुख ने बड़े जोरों शोरों से सलमान का मजाक बनाया था एक अवार्ड्स नाइट में, और इसी का करारा जवाब दिया है सलमान ने उनकी नकल करके। इस स्टोरी की मोर अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी टॉप स्टोरी में। दोस्ती नहीं, but I mean, he was like a younger brother to me. So, I mean, whatever it is, it's all done with. And जिन के लिए झगड़े हैं, उन्होंने दोस्ती कर ली तो हमारा क्या लेना देना। हमेशा से एसआरके के राइवल रहे सलमान खान अगर उसी एसआरके की नकल उतारें तो कैसा होगा वो नजारा, ये देखने मिला एक रीसेंट अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर। जरा खुद डालिए नजर। तो फिर कुछ करना पड़ेगा ना। वाह वाह वाह, कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ, आखिरकार सलमान ने दे दिया है जवाब कुछ दिनों से चल रहे एसआरके सैफ की एक अवार्ड शो में की गई परफॉर्मेंस का। फॉर दोज हु मिस्ड इट, वील गिव यू अ रिकैप। दरअसल 58th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट पर सैफ और एसआरके ने मिलकर उड़ाया था सलमान का खूब मजाक। और जब सलमान खान को मौका मिला एक अवार्ड शो होस्ट करने का, तो यहाँ उनसे पूछा गया कि एज अ रिप्लाई टू एसआरके एंड सैफ क्या है उनकी तैयारी। तब जाके सलमान ने दिया ये जवाब। तो फिर कुछ करना पड़ेगा ना। वाह वाह वाह, कुछ करना पड़ेगा। It was quite a pleasant surprise to see Salman mimicking the two Khans. नहीं तो यूजुअली सलमान एसआरके पर किए गए किसी भी सवाल को इग्नोर करके चले जाते हैं, but this reaction was worth it. तो फिर कुछ करना पड़ेगा ना। वाह वाह वाह, कुछ करना पड़ेगा। शायद इसीलिए एसआरके ने जूम पर एक्सक्लूसिवली कुछ ऐसा कन्फेस किया था। No, I don't think so. I think, very honestly, very few people have a sense of humor that I have. इलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरी जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। Countdown number 10 पर we get you Bollywood's most glamorous bash, that is the Bombay Times 18th anniversary bash, जहां मौजूद थे बॉलीवुड के all the biggie stars। जहां एक साथ हो इतने सारे सितारे, उसमें गॉसिप तो बनता ही है। And we get you the highlights of BT party, starting with the controversial King Khan Salman Khan, जो यहाँ पार्टी में किसी से मिलते जुलते नजर नहीं आए। But yes, he did meet the Big Boss contestant Niketan, who is a good friend of Katrina Kaif। वहीं जब कटरीना का जिक्र हो ही गया है तो बता दें कि वो इस पार्टी में आई थी अपने डायरेक्टर फ्रेंड आयान मुखर्जी के साथ। बिपाशा बासु और अपने न्यूयॉर्क के को-स्टार नील नितिन मुकेश से भी कटरीना की मुलाकात हुई। ऑल्सो कैप्चर्ड वाज कंगना फिक्सिंग हर मेकअप इन द लिफ्ट मिरर। वहीं सोनम ने अपनी हाइटेड हील से पार्टी में सबसे टॉलेस्ट लड़की का खिताब पा लिया, एज शी वाज वेयरिंग एन 8-inch हील्स एज सेट बाय हर। जहां उनके सामने तुषार काफी शॉर्ट लग रहे थे, वहीं बिग बी से इक्वल हाइट जरूर मैच कर ली सोनम ने। तो इस तरह बीटी पार्टी रही काफी शानदार और बन गई इस वीक की नंबर 10 बाज़मेकर। काउंटडाउन नंबर 9 पर मिले दो एक्सेस, जिनका मिलना मानो इम्पॉसिबल ही था। पर ये दो एक्सेस करीना और शाहिद मिले बॉम्बे टाइम्स की 18th एनिवर्सरी बैश में। जी हाँ, शाहिद और करीना का हुआ आमना सामना एट द बीटी 18th एनिवर्सरी बैश, जहाँ शाहिद वेंट टू करीना एंड कांग्रेचुलेटेड हर फॉर हर मैरिज। वैसे करीना ने भी अच्छे से ही शाहिद की विशेस को एक्सेप्ट कर लिया, बट आफ्टर साशा's wishes, Bebo chose to leave from the bash after some time. But the reason was not Shahid's presence, but it was Saif's absence at the bash. और इसी के चलते करीना कपूर खान ने पार्टी से जल्दी क्विट करना बेहतर समझा। वहीं शाहिद इस पार्टी में बहुत देर तक मौजूद रहे। काउंटडाउन नंबर 8 पर आई ये सरप्राइजिंग न्यूज ऑफ सलमान खान होस्टिंग एन अवार्ड शो। और तो और ये अवार्ड सेरेमनी मुंबई में हो भी गई है, और अपने चुलबुल अंदाज में इस शो को होस्ट किया सलमान खान ने। वैसे जूम आपके लिए ले आया है असली वजह वाई सलमान होस्टेड दिस शो, क्योंकि जिस चैनल पर ये अवार्ड शो टेलीकास्ट हुआ है, उस चैनल ने सलमान के साथ की हुई है 500 करोड़ की डील। वैसे ये डील सलमान की फिल्म की सैटेलाइट राइट्स को लेकर थी।
बट अब इसमें सलमान ने ऐड कर लिया है अपनी होस्टिंग भी। वैसे सेकंड रीजन तो ये भी अज्यूम किया जा सकता है कि शाहरुख खान को होस्टिंग के जरिए ही सलमान देना चाहते हैं टक्कर, क्योंकि 58th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स पर सलमान की खूब खिंचाई की शाहरुख और सैफ ने, और शायद सलमान SRK सैफ की इस नॉट सो फनी ऐड को जवाब देने के लिए होस्टिंग के जरिए ही दे। चलिए वो तो अब इस अवार्ड सेरेमनी के टेलीकास्ट पर ही पता चलेगा, लेकिन इस न्यूज ने फिलहाल काउंटडाउन पर जगह जरूर बना ली है। काउंटडाउन नंबर 7 पर बिपाशा बासु आई आत्मा बनकर अपनी अपकमिंग फिल्म के लॉन्च पर, बट इट सीम्स दैट बिपाशा इज जस्ट इनटू हॉरर फिल्म्स। बट टू दिस थॉट बिपाशा ने दिया अपना ये क्लैरिफिकेशन। As much as people want to speculate why am I doing horror films and all, I just like the story. I like the story, I like my character, and that's why I've done it. चलिए, स्टोरी पसंद होने की वजह से बिपाशा आत्मा तो बन गई, और इसी इवेंट पर बिपाशा अंडरवेंट अ हीलिंग थेरेपी एज वेल, जहां बिपाशा ने एग्री नहीं किया कि शी हैज ट्रस्ट इश्यूज। Trust issues? I don't know really. I don't think I'm generally a very open person. Something in your past, you know, some energies of your past, they have empowering your present, and that is ruining your present or is harming you. So you need to get out of this. You know, you have to weigh off all your negative energies from the past. Negative energy in your past. Yes, something from the past is, you know, working, you know, against her in the present. Is You need a private session with her. This is not a public forum. I think I should take your card and go home and figure this out. और इसी बात ने बिपाशा को हैरान कर दिया, एज इट वाज हिंटिंग टुवर्ड्स हर एक्स जॉन अब्राहम। और इसी तरह काउंटडाउन पर बिपाशा के इस रिएक्शन ने बना ली अपने लिए काउंटडाउन नंबर 7 पर जगह। काउंटडाउन नंबर 6 पर कटरीना का इग्नोरेंस नजर आया बीटी पार्टी में, जहां कटरीना लगी थी अपने मोबाइल में दैट शी मिस्ड आउट सो मेनी स्टार्स आउट देयर। कटरीना ने इस बैश में रणबीर की क्लोज फ्रेंड आयान मुखर्जी के साथ मारी एंट्री और उनके साथ शटरबॉक्स के लिए पोज भी किया। इतना ही नहीं, एक टाइम पर रही अपनी एनवी को स्टार बिपाशा से भी मिली कटरीना, जहां बिपाशा ने सामने से मिला कटरीना को। और आगे जब पार्टी से एग्जिट किया कटरीना ने, शी मेट नील नितिन मुकेश टू, पर नील की बातों को इग्नोर करते नजर आई कटरीना कैफ एज शी वाज टू स्टक इन हर मोबाइल फोन। वैसे कटरीना के एग्जिट के बाद यहाँ हाफ एन आवर बाद पहुंचे सलमान खान भी, और उनसे तो कटरीना ने मोबाइल चैट नहीं किया, क्योंकि अगर किया होता तो कटरीना अपने एक टाइम पर रहे क्लोज फ्रेंड सलमान खान के लिए जरूर रुकती। बट कटरीना रादर चोज टू एग्जिट एंड स्टे अवेलेबल फॉर दैट वन फ्रेंड ऑन मोबाइल फोन। वैसे तो उनके खास दोस्त आजकल रणबीर कपूर ही हैं, और हो सकता है कि कैट्स का ये बिजी मोबाइल चैट उनके साथ ही चल रहा हो। बाकी कौन था वो खास जिसकी वजह से कैट्स ने किया सारे जहां को इग्नोर, वो तो कटरीना ही बेहतर जानती होंगी। Hi John, welcome to Valentine's special. Thank you. Okay, tell me, really, do you believe in Valentine's Day? I believe that every day is Valentine's Yeah. Day, and I think it is a very special day to make not only your girlfriend or your wife or your fiancé special, but also make your mother, your sister, and people around you feel very special. Right. Do you believe in love at first sight? Has that ever happened to you? Yeah, I do believe in Yeah? love at first sight. Yeah, Yeah. yeah. Has it ever happened to you in the It's past? beautiful. Yeah, it's Yeah? happened to me. Yeah. It's lovely, and I think it's nice to romanticize about things that are beautiful. You know, that's what makes the world go round. Absolutely. You know. But is John Abraham a romantic at heart? John Abraham wants to believe he's a romantic at heart, but he's been told he's very practical at heart. Really? Yeah, to be fair. Yeah. But do your girlfriends ever complain like you didn't do this for us or that for us? Are you typically romantic? See, no one ever complains because, you know, my not doing things is not my being ignorant. Yeah. But it's just that I choose to live life in a very different way. And I'm very practical about life. And that's how I live my life, very simply. Yeah. You know, John, your next film, I, Me or Main, is about relationships, right? True. Do you think the concept of relationships has changed in today's time, in this generation? Absolutely. You know, where you make up over SMS or in a chat room, you know, it's very different from the way it used to be. Yeah, absolutely. First of all, I think women have become more liberal. Women are more independent. Women have a say. And I think that actually balances the equation out very equally. And I think that's important. So women have the option of telling their man to get out of the house, which is what happens in I, Me or Main if you see the trailer. Yeah. And I think that makes women also more powerful, more attractive. And that's what I love about women. The fact that they're out there, men aren't allowed to be as chauvinistic as they used to be. And I think that's beautiful today.
But a lot of adults perceive this as very frivolous. They think the approach towards love is very frivolous nowadays. Well, I the don't... love and lust, where does lust begin? Where does love stop? You know, all of that. Okay. Where do you draw the lines? To answer a question, my parents have been married for 40 years. Okay. If I have to say, would I see that again in today's generation? Remotely possible. I'd love to believe that it can happen, but that kind of love doesn't exist today. They were conditioned into being in love and staying in love for so long. And I think times have changed. And like you said, with technology, with Twitter, I've had a friend who's got married to a girl over a chat. Wow. You know, So it happened, huh? So it's happened. Are they happily married? Yes, they're happily married. So sometimes things go right. Yeah. Love marriages, do they always work? No, they fail. Sometimes they fail. So I think there is no generalization of anything. I would want to believe that every relationship that all our viewers are having out there would last. They'd be happily married, have children, have a great life ahead. But if you're asking me the reality of things, I think there are too many extraneous outside factors that make things change. Yeah. Also, the pressures nowadays are very different. Yeah. Right. Yeah. A lot of, in fact, work has taken over. Yeah. So men don't like it if women are more powerful. You know, that causes a rift in the relationship. Women have got too busy. Men are too busy to spend time with their family. So I think it's, I wouldn't really point a finger at a man or a woman, but I'd just say times have changed and we're living in a different world today. So let's try and make do with this world and see how best we can make a relationship work in this world. John, you know, you've been very protective of your current relationship, which is very unlike the John that we've known. Why? Why the change? Well, I think I am very fiercely protective about it because I'm so protective about it that I don't know whether anybody would know what happens next in my relationship, because I choose to keep it that way. And my partner is a very private person, and she chooses not to be in the media eye. And I think a lot of people around me also respect the fact that she's like that, because anybody in her place would probably want to be out there. And the fact that she chooses not to be so, I think is very special. And there's a lot of respect I have for her for the choices she's made, and I'd like to maintain that. How does she handle all the attention you get? I mean, she's from the filmy background, so isn't it tougher for her? She's very mature about it, absolutely mature. And she's probably the most mature person I've met, and I think that's awesome. So John Abraham ever miss being single? We always miss being single at times, you know? Deep down in our heart, we all... we all have that feeling, but I think, let me put it this way, Madhurita, when you're in a good relationship, you don't miss being single. When you're in a bad relationship, you miss being single. So happy Valentine's Day. For all you guys are in a bad relationship, all the best. Thank you, John. Thanks for being our guest on Valentine's Day. Thank you. प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पर अब कहीं मत जाएगा as our countdown is not over yet. Well, our countdown is not over yet. आप जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर. इसमें आधी सच्चाई है. हाँ, इसमें आधी सच्चाई है. रानी मुखर्जी की मैरिज एक बार फिर बन गई है इस हफ्ते की बड़ी हेडलाइन। सलमान खान के बाद एक बार फिर किसी ने खड़ा कर दिया है रानी के मैरिटल स्टेटस पर सवाल, और ऐसा करने वाले और कोई नहीं बल्कि सलमान खान की दबंग को-स्टार सोनाक्षी सिन्हा के फादर शत्रुघ्न सिन्हा ही हैं। रिपोर्टेडली यश चोपड़ा के स्टैचू को अनवेल करने के लिए एक रीसेंट इवेंट में आए शॉटगन ने रानी को रानी मुखर्जी की जगह रानी चोपड़ा कहकर बुला दिया। हुआ यूं कि शॉटगन को इस मौके पर चोपड़ा फैमिली के तमाम लोगों को एड्रेस करना था। लेट यश जी की वाइफ पैमिला चोपड़ा और उदय चोपड़ा तो इस इवेंट में आए ही थे, पर जब शत्रुघ्न सिन्हा बोलने पर आए तो उन्होंने स्टेज पर पैमिला चोपड़ा, उदय, रानी एंड अदर फैमिली मेंबर्स को कहकर बात आगे बढ़ा दी। और तो और जब उनकी वाइफ ने याद दिलाया कि वो आदित्य चोपड़ा का नाम मेंशन करना मिस कर गए हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पर ये कह दिया कि वो जब रानी चोपड़ा का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने आदित्य का नाम ले ही लिया। और कुछ इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा ने रानी के मैरिटल स्टेटस पर कमेंट कर बना दिया उन्हें इस वीक का नंबर 4 बज़ मेकर। फिल्म फेयर अवार्ड नाइट्स पर सैफ अली खान और शाहरुख खान ने बनाया सलमान का मजाक। चुन चुनकर हर एक बॉलीवुड स्टार्स पर साधा इन दोनों ने निशाना। लेकिन जूम पर एक्सक्लूसिवली हमने आपको दिखाया कि कैसे इस अवार्ड नाइट के दौरान ही दो लोगों ने मिलकर सैफ और शाहरुख की बोलती बंद कर दी, और यही खबर बनी इस वीक की नंबर 3 बज़ मेकर। जी हाँ, सैफ और शाहरुख ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मजाक मस्ती किसी को इतनी बुरी लग सकती है कि वो स्टेज पर इन दोनों स्टार्स को इस तरह खरी खोटी सुना देगा।
अब आप भी देखिए कौन थे वो दोनों सेलिब्रिटीज। जी हाँ, कुणाल कोहली ने ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सामने सैफ को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब देकर उनका मजाक बनाया। और जब शाहरुख को कुणाल की ये हरकत पसंद नहीं आई तो उन्होंने कुणाल के साथ खड़े मधुर को सलाह दे दी कि वो हीरोइंस टाइप अपनी फिल्म्स का ध्यान रखे। इस वीक नंबर 2 पर है सलमान खान का वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन। वैलेंटाइंस डे को शुरू हुए कुछ घंटे ही बीत चुके थे और इसी दौरान एक बंद हो चुके पब के बाहर खड़ी दिखी सलमान खान की SUV कार। फिर उनकी कार देखकर ये सवाल तो बनता ही है कि क्या यहाँ वैलेंटाइंस डे की ईव पर किसी सेलिब्रेशन में जुटे हुए थे सलमान? अगर सलमान यहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे वैलेंटाइंस डे तो आखिर कौन थी वो जो इस बंद हो चुके पब में बनी सलमान की मेहमान? वेल, इन सवालों का जवाब अधूरा रह गया है क्योंकि ना तो जूम के रिपोर्टर्स को इस पब का रास्ता बताने वाले सोर्सेज ही ये कंफर्म कर पाए हैं कि सलमान खान यहाँ पार्टी कर रहे थे या नहीं, और ना ही हमारे कैमरों में कैप्चर हो पाई सलमान खान की झलक। इसलिए ये तो साफ साफ कहना मुश्किल है कि क्या सलमान खान ने वाकई वैलेंटाइंस डे की ईव पर यहाँ कोई सीक्रेट पार्टी की भी थी या नहीं। पर काफी इंतजार के बाद भी सलमान भाई की कोई झलक ना मिली। बता दें कि सोर्सेज से पता चला कि सलमान भाई यहाँ अपनी 2-3 फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे। सोर्सेज तो बार बार दावा करते रहे कि अंदर मौजूद खान और कोई नहीं बल्कि सलमान ही थे। और कुछ इस तरह सलमान खान की ये मिस्टीरियस वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन बन गई इस वीक की नंबर 2 बज़मेकर। प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। तो जहां सलमान की मिस्टीरियस वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन बनी नंबर 2 बज़मेकर, वहीं कटरीना की वैलेंटाइंस डे ड्राइव बनी इस वीक की नंबर 1 बज़मेकर। वक्त था 5 AM, डेट Feb 14, 2013 एंड प्लेस मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पर वैलेंटाइंस डे के दिन सुबह सुबह कटरीना कैफ एक्सक्लूसिवली जूम के कैमरास पर कैप्चर हुई हैं शाहरुख खान के साथ। लेकिन अगर आप इसे किसी लिंकअप की तरह देख रहे हैं तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि वैलेंटाइंस डे के दिन अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट पर एक ही कार में कैप्चर हुए कटरीना और किंग खान का साथ थोड़ा अलग किस्म का था। एयरपोर्ट पर चेकआउट करने के बाद भी शाहरुख खान और कटरीना कैफ को इतना इंतजार करना पड़ा। हुआ यूं कि SR के कटरीना, प्रीति जिंटा एंड अली जाफर ये सभी स्टार्स गए थे मस्कट में परफॉर्म करने के लिए, और जब वापस आए तो शाहरुख की गाड़ी तो एयरपोर्ट लॉबी में आ गई उन्हें पिकअप करने, पर कटरीना की गाड़ी नहीं आ पाई। और देखिए इसी चक्कर में इन सब स्टार्स ने कितना वेट किया। खुद किंग खान भी खड़े रहे कि जब तक कटरीना हिफाजत से निकल ना जाएंगी तब तक वो नहीं निकलेंगे। आखिरकार SRK ने सबको अपनी कार में चलने को कहा, और जैसे ही कटरीना कैफ को लेकर किंग खान की कार आगे बढ़ी, कटरीना को लेने आ गई उनकी ब्लैक कलर की लग्जूरियस कार, जिसे एयरपोर्ट से खाली ही वापस जाना पड़ा, वो भी किंग खान की कार के पीछे पीछे, क्योंकि SRK कटरीना को अपनी कार में लिफ्ट दे चुके थे। और कुछ इस तरह SRK की कटरीना को दी हुई ये लिफ्ट बन गई इस वीक की नंबर 1 बज़मेकर। With this, it's a wrap. प्लानेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.